और ऑपरेशन सिंदूर की जो फुल डिटेल है वो भाई ग्रीस मांग रहा है उनका कॉम्बैक्ट पूरे का पूरा कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को तहस नहस किया है। ज़रा हमारे साथ भी वो डिटेल्स शेयर करें। और ताइवान भी मांग रहा है साहब, हमको ये दे दो। ताइवान जो है वो भारत का आकाश सिस्टम भी मांग रहा है। हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। खुशी तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा दी है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयर डिफेंस की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ग्रीस जो है उसकी टर्की से बनती नहीं। साइप्रस में ग्रीस और टर्की आमने सामने है। साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने हड़प रखा है, तो इसलिए मोदी जी G7 जाते हुए रास्ते में साइप्रस में रुक रहे हैं। इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ तमाम इंडिया देखा हुआ हाँ है। जी, तमाम दुनिया पीसफुल है, तमाम दुनिया। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना है अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है, जबकि हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। तो ये जो तुर्की की घेराबंदी की है भारत ने, आर्मीनिया, टर्की और साइप्रस के माध्यम से, ग्रीस और साइप्रस एक तरफ है, आर्मीनिया भी एक तरफ है, तो अब भारत ने ये पूरा एक सर्कल बना दिया है और एक घेरेबंदी कर दी है कि आर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस ये तीनों के तीनों भारत के प्रभाव क्षेत्र में हैं और भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है आर्मामेंट्स, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है एयर डिफेंस, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है ड्रोन। भारत के पास अभी अपना केवल तेजस ही है और जब तक तेजस की पूरी सप्लाई भारत को स्वयं को नहीं हो जाती तब तक भारत तेजस लगता नहीं कि किसी दूसरे को ऑफर करेगा, लेकिन तेजस भी लोग मांग रहे हैं कि भाई तेजस ही दे दो। आर्मीनिया जैसों के लिए तो तेजस ही अज़रबैजान को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। तो इस साइप्रस दौरे के बाद में आपको ये स्पष्ट दिख जाएगा कि मोदी जी की जो यूरोप की स्ट्रैटेजी है वो पक्की हो गई है। वो जाएंगे G7 में और आँख में आँख डाल के बात करेंगे। वहाँ पर इटली जो है वो भारत का सहयोगी है, फ्रांस भी भारत का सहयोगी है, UK को भारत से साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी उसको भी भारत के साथ बहुत कुछ चाहिए। फिर बचा कौन? जापान के साथ में तो भारत की बहुत सारी डील्स हैं, आपको पता है, और जापान के साथ में एक जेट इंजन की डील की भी बातचीत चल रही है, जापान को वो भी बेचना है भारत को। बचा एक कनाडा और एक US। अच्छा, US का भी जो लॉकहीड मार्टिन वाला है वो कल उसने बयान दे दिया कि साहब कि हमें जो है वो भारत के AMCA के इंजन के लिए बिड कर रहा है। भारत के AMCA प्रोग्राम में हमें भी शामिल होना है, क्योंकि इसमें जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है, तो हमें भी इसके साथ में इन्वॉल्व होना है। अब ट्रम्प और नो ट्रम्प, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ एक्शन इन द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, और मोदी जी इसको पूरी तरह से लिवरेज कर रहे हैं और उसका आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि ये जो साइप्रस विजिट है ये इसी लिवरेजिंग का और इसी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है।